वेलकम इन्वेस्टर्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे शुगर इंडस्ट्री के बारे में और जो नई इथेनॉल पॉलिसी है जिसे गेम चेंजर बोला जा रहा है हम वो भी डिस्कस करेंगे। उसके पॉजिटिव और नेगेटिव्स दोनों देखने वाले हैं और हम फाइनली ये क्वेश्चन आंसर करेंगे कि कैन शुगर बिकम द वाइट गोल्ड फॉर इन्वेस्टर्स। तो आप वीडियो एंड तक देखिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके पास आते रहें। तो आइए देखते हैं कैसा ट्रेंड चल रहा है। तो पहले तो आप ये बात जान लीजिए कि वर्ल्ड में नंबर 1 शुगर प्रोड्यूसर ब्राज़ील है और सेकंड नंबर पे इंडिया आता है। बट ब्राज़ील में इस साल ड्रॉट आ गया है और इसके कारण उनको थोड़ा सा इफेक्ट दिख रहा है शुगर प्रोडक्शन में। और सिमिलरली थाईलैंड भी एक लीडिंग शुगर प्रोड्यूसर है और उधर भी सेम प्रॉब्लम्स आई है। तो ये इंडिया के शुगर इंडस्ट्री के लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। तो एक बार हम थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं। तो इथेनॉल प्रोडक्शन में ब्राज़ील के पास 1975 में 600 मिलियन लीटर्स थे जो कि अब बढ़कर 30.7 बिलियन लीटर्स बढ़ गया है 2019 में। तो बहुत सॉलिड इम्प्रूवमेंट दिखाया है ब्राज़ील ने इथेनॉल में और 30% पूरे वर्ल्ड में सप्लाई ब्राज़ील से आता है और 17% शुगर के लिए वर्ल्ड वाइड सप्लाई आता है। और इंडिया 18% टोटल शुगर प्रोडक्शन करती है वर्ल्ड में और सिर्फ 2% इथेनॉल अभी तक इंडिया में प्रोड्यूस होता है। तो ये काफ़ी फ़िलहाल बहुत कम है और इथेनॉल यूसेज 14% एक्सपेक्टेड है कि ग्रो करे। तो इंडस्ट्री का टारगेट 4.8 बिलियन लीटर इथेनॉल है 15% ग्रोथ के साथ 2030 तक। तो ये एक इंडस्ट्रियल टारगेट है और इसलिए इंडियन शुगर कंपनीज अपनी इथेनॉल कैपेसिटीज़ बढ़ाने में अभी लगी हुई हैं। तो आप देख सकते हैं कि 14 शुगर स्टॉक्स 100% रिटर्न दे चुका है सिर्फ 3 महीने के टाइम में। और आप बाय मार्केट कैप ऐसे शुगर कंपनीज के नाम देख सकते हैं और इनके 3 मंथ स्टॉक रिटर्न्स भी आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं रेणुका शुगर 171% और ये लगातार अपर सर्किट मारे जा रहे हैं श्री रेणुका शुगर्स। और इसके बारे में भी हम एक वीडियो अभी लाने वाले हैं और कल इसका रिजल्ट भी है। और आप देख सकते हैं 100% प्लस कितने सारे आपको स्टॉक के नाम दिख जाएंगे और बाय मार्केट कैप ये टॉप 10 शुगर्स हैं। तो आप पॉज करके इसका पढ़ सकते हैं अगर आपको पढ़ना है तो मूविंग ऑन। हमने जैसे बात की कि ब्राज़ील में ड्रॉट के कारण काफ़ी इफेक्ट है शुगर प्रोडक्शन में और जो नई नई चीज़ें गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर रही है वो एक्सपेक्टेड है कि जो जैसे शुगर सिक्लिकल कमोडिटी थी तो अब इस ये सब नए पॉलिसीज़ के कारण शुगर की सिक्लिकलिटी थोड़ी कम हो जाएगी। तो ये एक फंडामेंटल शिफ्ट सेक्टर में आते हुए आपको दिख सकता है। और जो सेंटर ने जो प्रपोज किया है इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, उससे पेट्रोल में जो इथेनॉल एडिशन होता है वो इंक्रीज़ करने की प्लान की बात हुई है। और अभी करेंटली 7.5 से 8% ब्लेंड होता है जो कि अब 10% हो जाएगा 2022 तक। और 20% ब्लेंड का जो टारगेट गवर्नमेंट ने सेट किया था 2030 में, अब उसे घटाकर 2025 में कर दिया है। तो आप टारगेट देखिए कितना सॉलिड टारगेट है और कितना ग्रोथ है। अभी से 8% है जो कि 20% हो जाएगा 2025 तक। तो आप समझ सकते हैं कि कितना टेलविंड्स है सेक्टर में। करंट इथेनॉल कैपेसिटी इंडिया में 4.26 बिलियन लीटर्स है जो कि मोलासिस बेस्ड डिस्टिलरी से आता है और 2.58 बिलियन लीटर्स है ग्रेन बेस्ड प्रोडक्शन से। और अब ये 2025 तक बढ़कर 7.6 बिलियन लीटर्स होगा मोलासिस से और 7.4 बिलियन लीटर्स होगा ग्रेन से। तो आप देख सकते हैं सिग्निफिकेंट कितना इम्प्रूवमेंट है, बहुत ज़्यादा। ये ग्रेन बेस में तो ट्रिपल हो रहा है और मोलासिस में भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ रहा है। और ये बाय चार्ट उन्होंने वही बात दिखाई है। उसके बाद इथेनॉल एक बाय प्रोडक्ट होता है शुगर मिल्स का, तो इसलिए शुगर कंपनीज अपने इथेनॉल कैपेसिटीज़ बढ़ाने में लगी हुई है। और अभी तक शुगर इंडस्ट्री का ऐसा रेपुटेशन था कि वो काफ़ी रेगुलेटेड हुआ करती थी और सिक्लिकल बिजनेस था जिसमें बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहता था। बट इस नई पॉलिसीज़ के कारण बिजनेस सिक्लिकलिटी एक्सपेक्टेड है कि थोड़ी कम हो जाएगी और एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट आपको दिखेगा जिससे ग्रोथ आएगी। उसके बाद ब्राज़ील में आप देख सकते हैं कि इथेनॉल ब्लेंडिंग 48% होता है और इंडिया में सिर्फ 7.5%। तो आप डिफरेंस देख रहे हैं ना, तो कितना कैचिंग अप, वी हैव अ लॉट ऑफ कैचिंग अप टू डू विद ब्राज़ील और बहुत लो है अभी। और इसलिए गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है 20% का टारगेट। इसके बाद बहुत सारे इंडियन शुगर फर्म्स ने अपना फोकस इथेनॉल कैपेसिटी एक्सपेंशन में डाल दिया है। जैसे आप बलरामपुर चीनी में देखेंगे तो 5th डिस्टिलरी वो लोग सेटअप कर रहे हैं
जिसमें एडिशनल 320 किलो लीटर्स ऐड हो जाएगा, जो कि करंट 520 किलो लीटर्स पे है, और वो बढ़कर ओवरऑल 840 किलो लीटर्स पर डे हो जाएगा। डालमिया भारत डबल करेगा अपनी इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी और 0.08 बिलियन हो जाएगा बाय जनवरी 2022। द्वारिकेश शुगर की बात करें तो वो भी 66.6% बढ़ाकर 0.05 बिलियन लीटर्स कर लेंगे बाय FY22। तो बहुत सारी कंपनीज ने स्टार्ट कर दिया ये काम, और आप देख सकते हैं कि बहुत सारे प्रपोजल्स आए हुए हैं, और प्रपोज कैपेसिटी 16.84 बिलियन लीटर्स है, और 42,000 करोड़ लोन अमाउंट अप्रूव हो चुका है बाय DFPD डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और प्रपोजल से जो अप्रूव हुआ है उससे मोर देन 6 बिलियन लीटर्स आ सकते हैं नेक्स्ट 2 to 4 ईयर्स में। तो ये अच्छी डेवलपमेंट है, और इसलिए ये सब पे एक अपॉर्चुनिटी मिलती है शुगर मिल्स को कि वो जो उनके जो सरप्लस शुगर प्रोसीड्स है, सॉरी, उससे बेटर यूटिलाइज कर पाए अपने सरप्लस शुगर प्रोसीड्स को, और अपने फाइनेंशियल्स पे भी वो लोग काफ़ी इम्प्रूव कर पाएंगे, क्योंकि जो इथेनॉल से उनको मार्जिन्स मिलते हैं ना वो शुगर से ज़्यादा होते हैं। तो इस इंडस्ट्री में काफ़ी डेट भी है, और ऐसा एक्सपेक्टेड है कि ये जो पॉलिसी है वो वाइटामिन शॉर्ट है इस सेक्टर के लिए। और उसका प्रूफ है कि आप देख सकते हैं कि 200% 3 महीने में ही बहुत सारे स्टॉक्स भाग गए हैं, और आज भी कितने स्टॉक्स अपर सर्किट पे थे, अवध शुगर, मगध शुगर, बहुत सारे। और इसलिए बहुत सारी कंपनीज अपने इथेनॉल प्रोडक्शन को डबल करने का प्लान बना रही है, वो हमने ऊपर देख भी लिया। And again there is a huge potential once capex in ethanol translates into financials in the coming years। और ये एक बहुत ज़रूरी बात है कि अगर इथेनॉल सिर्फ 1/4 भी टॉप लाइन में कंट्रीब्यूशन कर दे अगर, तो इट वुड कंट्रीब्यूट नियरली हाफ और इवन मोर टू द बॉटम लाइन। तो आप देख सकते हैं मार्जिन्स कितने अच्छे हैं इथेनॉल में। और ऐसे बलरामपुर चीनी का इन्होंने एग्जांपल दिया है कि कंपनी को 25% रेवेन्यू और 70% ऑपरेटिंग प्रॉफिट इथेनॉल से ला सकता है बाय FY24, जो कि अभी 13 और 50% है। उसके बाद हमने अच्छी अच्छी बातें कर ली इंडस्ट्री के बारे में। अब उसके थोड़े ड्रॉबैक्स और पोटेंशियल चैलेंजेस भी हम देख लेंगे, क्योंकि एज एन इन्वेस्टर हमें प्रो एंड कॉन्स दोनों पता होना चाहिए, वन साइडेड स्टोरी नहीं देखनी चाहिए सिर्फ। तो आइए थोड़े हेडविंड्स के बारे में भी बात करते हैं। तो जैसे गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था जो इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी है, तो उससे सिक्लिकलिटी तो रिड्यूस होगी, बट इट्स स्टिल अ पॉलिटिकल कमोडिटी, राइट? क्योंकि गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है, गवर्नमेंट हो सकती है कि प्लान बाद में चेंज कर ले, तो इसलिए ये स्टिल एक पॉलिटिकल कमोडिटी अभी भी है शुगर। और अगर हम और भी बात करें कि जैसे परमार, इन्होंने औरम कैपिटल के परमार ने बोला है कि गवर्नमेंट का इंटेंशन तो अच्छा है, बट 2025 का टारगेट बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है फॉर इथेनॉल ब्लेंडिंग। और इसका रीज़न उन्होंने क्या दिया है कि जो 20% ब्लेंड है पेट्रोल का, उसमें ये चैलेंज आएगा कि जो इंजन्स होती है ना कार्स की, उसे मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो नए व्हीकल्स में तो ठीक है, आप 20% ब्लेंड ला सकते हैं, उस हिसाब से अपने इंजन्स मॉडिफाई कर सकते हैं, बट पुरानी कार्स का क्या होगा, उसमें तो वो सर्विस नहीं है, राइट? तो ये एक चैलेंज उन्होंने बोला है जो आने वाले टाइम में दिखने वाला है। और इन जनरल क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत डिमांड में आने वाले हैं, एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल इज़ द फ्यूचर ऑफ कार, तो इथेनॉल का ओवरऑल मार्केट ऐसे डाउन ट्रेंड में स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद अगेन एक और हेडविंड है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ शुगर प्रोडक्शन। इसका रीज़न ये है क्योंकि शुगर केन बहुत वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, और शुगर केन और पैडी अकेले ही 70% ऑफ कंट्री का इरिगेशन वाटर लेते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा वाटर इंटेंसिव आप देख ही सकते हैं। और ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ऑन एवरेज 1 टन ऑफ शुगर केन 100 kg शुगर बना सकता है और 70 लीटर ऑफ इथेनॉल बना सकता है। और कल्टीवेशन ऑफ ईच kg ऑफ शुगर रिक्वायर्स 1600 से 2000 लीटर्स ऑफ वाटर, और 1 लीटर ऑफ इथेनॉल फ्रॉम शुगर रिक्वायर्स अबाउट 2860 लीटर ऑफ वाटर। दिस इज़ अ वेरी वेरी बिग नंबर। इतना ज़्यादा पानी लगेगा 1 लीटर ऑफ इथेनॉल के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्निंग फैक्टर है कि इतना पानी का रिक्वायरमेंट फुलफ़िल होगा कि नहीं होगा, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जो थोड़ा कम वाटर इंटेंसिव ग्रेन्स है, फॉर एग्जांपल मेज़,
तो हो सकता है कि क्योंकि मेज़ भी इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जा सकता है, तो इट इज़ पॉसिबल कि गवर्नमेंट एनकरेज करे इथेनॉल प्रोडक्शन थ्रू मेज़ rather देन शुगर केन। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, और ये ऑफ कोर्स शुगर मिल्स के लिए थोड़ा सा डाउनसाइड हो जाएगा। और फिर ये तो हमने हेडविंड्स भी देख ली और टेलविंड्स भी देख लिए सेक्टर के। तो आउटलुक क्या है? तो मेन आपको चीज़ें एज एन इन्वेस्टर ध्यान देनी है कि आप उन कंपनीज में फोकस करें इस इंडस्ट्री में जो लोग अपनी इथेनॉल कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने में लगे हुए हैं, और हमने उनके नाम ऊपर ले लिए हैं। और जो जिनके डेट प्रोफाइल थोड़े से कंट्रोल में है, बहुत ज़्यादा डेट में नहीं है। और इसलिए लोग, इनका सजेशन है कि आप टॉप 2 to 3 शुगर फर्म्स पे अपनी नज़र बनाए रखें जो कि मार्केट लीडर्स हैं, क्योंकि उन्हें काफ़ी इंप्रूवमेंट दिखेगा इथेनॉल कैपेसिटी के कारण और सेल्स के कारण। और एक और टाइप की कंपनीज में आपको ध्यान रखना है, उसमें श्री रेणुका शुगर्स आते हैं। तो वो है जो टर्न अराउंड बन रही है, जो कंपनीज बहुत लॉस में थी और देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो अब लॉस में ना रहे, अब वो एक टर्न अराउंड देखे, क्योंकि विल्मर ने अब रेणुका को एज अ पेरेंट कंपनी एक्वायर किया हुआ है। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कंपनी अब अपने ख़राब फाइनेंशियल्स से को कन्वर्ट करे अच्छे फाइनेंशियल्स में। तो हम उस पर भी एक वीडियो बनाने वाले हैं। और इसलिए आपको मेन मार्केट लीडर्स जो है इंडस्ट्री में उन पे ध्यान रखना है, और स्ट्रक्चरल टर्न अराउंड कंपनीज पे ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसी कंपनीज का मल्टी बैगर बनने का चांस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। तो ये थी शुगर इंडस्ट्री के बारे में कहानी। हमने इसमें डिस्कस किया जो भी पॉजिटिव्स थे, जो भी नेगेटिव्स थे, आपको दोनों कंसिडर करके चलना है। और आगे जो भी न्यूज़ आता है, गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ ट्रैक करनी है, तो हम वो भी आपको इस चैनल में अपडेट करते रहेंगे। और ऐसे ही अगर आपको अच्छे अच्छे न्यूज़ चाहिए, ऐसे अपडेट्स चाहिए, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। मिलेंगे हम अगले वीडियो में अगले ऐसे ही कोई रिपोर्ट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।